से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमंत जी महाराज की जय। मेरे परम पूज्य संत भक्तजन, प्रभु श्री राम की कृपा से और हनुमान जी के चरणों की कृपा से महागौरी मंदिर प्रांगण में श्री रामचरितमानस पाठ का आयोजन हर रविवार की तरह आज भी संपादित होने जा रहा है। ये बड़े भाग्य की बात है कि जीवन में ऐसा अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाई अंग अतुलता ही सकल मिले जो सुख लो सत्संग। ये सत्संग है। राम क्या गुणों की महिमा का वर्णन यहाँ पर हो रहा है और ये बड़े भाग्य से ही मिलता है। सब दुनिया के सारे सुख मिल जाएंगे, लेकिन प्रभु श्री राम का ये सत्संग जो है जीवन में दुर्लभ है। और हम सब ये समय इस घड़ी में प्रभु की कृपा का पात्र बन रहे हैं और वो भी पात्र बन रहे हैं जो ये आवाज को क्षण मात्र के लिए भी सुन लेते हैं। उनका भी जीवन धन्य है, चाहे वो किसी रूप में हो। तो ये प्रभु कृपा है। यहाँ पर हम सब रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा कृत, इसमें हम बाल कांड के दोहा नंबर 32 का और खा में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे उसके अनुसार सिपाही में प्रवेश कर रहे हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी 32 नंबर दोहे से सारे जगत को ये बता रहे हैं कि श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। प्रभु श्री राम के गुण का समूह जो है अग्नि की तरह है, प्रज्वलित अग्नि। और ये अग्नि जो है जब हमारे दिल में जलती है तो हमारे जीवन में हमारा मन जो कुमार्ग में प्रवेश कर रहा है, कुमार्ग प्रवृत्तियों में आकर्षित हो रहा है, कुतर्क का सहारा लेकर अपने जीवन को संचालित कर रहा है और कुचाल चल रहा है, उस कर्मों को दूषित करता हुआ जा रहा है। उसका चाल जो है, कर्मों का चाल जो है कुचाल बन गया है। तो ये सब चीज हमारे जीवन में कैसे कम हो, इसके लिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि एकमात्र इस जगत में प्रभु श्री राम के गुणों का समूह जो गुण है, यही हमें जीवन में इस पथ से अलग करके हमें सुपथ को प्रदान करने वाला है। श्री रामचरितमानस पूर्णिमा के आगे बताते हैं कि पूर्णिमा के चंद्रमा के किरणों के समान है। अब देखिए, पूर्णिमा के चंद्रमा की किरण, चंद्रमा जब पूर्णिमा में होता है तो उस समय वो किरणों को बिखेरता है, चांदनी को बिखेरता है। वो चांदनी अति शीतल होती है और वो चांदनी में सारी हमारे जगत की वनस्पतियां जो है वो प्रभावित होती हैं। हमारा जो कुछ भी वनस्पति है, भोज्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, इस तरह के अन्य भी खनिज पदार्थ हैं जो अपनी पूर्णता को प्राप्त होते हैं। उसमें वो गुण जो आते हैं, अमृतत्व का जो जीवन देने की शक्ति आती है, वो चंद्रमा की किरणों से ही आती है। कहते हैं उसी तरह से हमारे जीवन में राम जी का चरित्र जो है
बहुत ही पावन है। अगर इसका एक भी अंश हमारे हृदय में उतर गया तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। देखिए यहाँ पर एक विशेषता की बात आ गई। कहते हैं कि सबके लिए तो लाभकारी है ही, लेकिन जैसे चंद्रमा की चांदनी जैसे चकोर के लिए जीवनदायिनी बनती है, उसी तरह से प्रभु श्री राम खास तरह से भक्तों के लिए और ज्ञानी भक्तों के लिए, जो ज्ञान से ही परिपूर्ण भक्ति करते हैं, उनके लिए विशेष महान लाभदायक सिद्ध होती है। आगे बता रहे हैं कि जिस प्रकार श्री पार्वती जी कीन प्रश्न जिन्हें भाग्य भवानी जिन्हें शंकर कहा बताएं जी। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जिस प्रकार श्री पार्वती जी शिव जी से प्रश्न की और जिस प्रकार से शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा के रचना करके गाकर कहूंगा। विचित्र प्रकार से, रहस्य से परिपूर्ण भाव से ये कथा को कहने जा रहे हैं बाबा हमारे शिव शंकर भगवान जी माँ पार्वती से कहने जा रहे हैं। यही कथा सुनी नहीं होई अजन आचरज करे सुन सोई। जिसने ये कथा पहले ना सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य ना करे। कहा अलौकिक सुनहि ज्ञानी नहीं आचरज करे अस जानी। तो जिसने ये कथा पहले ना सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य ना करे, और जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे इस कथा जानकर आश्चर्य नहीं करें। संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। क्यों सीमा नहीं है? कि राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार के श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए और वो अवतार को बता रहे हैं। बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं यहाँ पर कि 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। 100 करोड़, इससे भी बढ़कर अपार, जिसका कोई अंत नहीं, पार नहीं पाया जा सकता, ये रामायण है। तो इस रामायण में से ये रामचरितमानस को निकाले बाबा ने, सार गर्भित शब्दों को, 100 करोड़ रामायणों में से भाव को इन्होंने जो है इसमें संजोया है। अगर ये एक सूत्र है, एक एक रामायण का एक एक चौपाई एक सूत्र की तरह काम कर रहा है जीवन में, अगर हम इसको धारण कर लें तो हमारा जीवन परम ज्ञानी का बन जाएगा। हम इसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसी जन्म में हम सारे संसार को एक महान देन दे सकते हैं। लेकिन अगर ये वास्तव रूप में उतरे, अब यहाँ पर देखिए बताने जा रहे हैं कि जिसने ये कथा पहले नहीं सुनी है वो आश्चर्य की तरह सुनेगा। आश्चर्य क्या है? कि इसमें ऐसे ऐसे कथानक आएंगे कि जिसको सुनने के बाद में लगेगा कि यह सही है कि गलती है, संशय में रहेगा। आश्चर्य क्या होता है? एक संशय प्रदान करता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे इस जानकर आश्चर्य नहीं करते। ज्ञानी आदमी आश्चर्य नहीं करेंगे, लेकिन जो ज्ञानी नहीं है वो आश्चर्य करेंगे। क्या आश्चर्य करेंगे? उनके बुद्धि से परे की बातें यहाँ पर चलेगी। अब उसका सोच केवल संसारिकता के सोच से ही पड़े हुए है। वो आज के वर्तमान को ही सोचता है, वो भूत भविष्य को नहीं सोचता है, वो त्रेता और द्वापर और सतयुग की बातों को नहीं सोचता है। और द्वापर में जो 5 लाख गुजर गया द्वापर का समय, उसके बाद आज जो है कुछ समयों के घड़ियों को सोच कर ही आंकलन करता है प्रभु श्री राम की महिमा को। तो
ये जो है आश्चर्य के विषय नहीं बने, इसके लिए बता रहे हैं कि जो ज्ञानी बोलते हैं उसको कैसे सुने हम, श्रोता कैसे सुने। तो श्रोता के लिए बताते हैं कि हम पहले श्रद्धा पैदा करें और परमात्मा के ऊपर विश्वास पैदा करें। देखिए विश्वास के ऊपर ही आश्चर्य का विषय तो बनेगा ही भाई। भगवान की कथा सुनकर तो आश्चर्य क्यों नहीं होगा, संशय नहीं होना चाहिए। आश्चर्य यहाँ पर बता रहे हैं कि आश्चर्य ना करें, आश्चर्य ना करें। इसलिए अब जो है अब सब हम आप सबसे ये प्रार्थना करेंगे कि आप सब जो है चाहे घर से लाए चाहे कहीं से लाए, लाइब्रेरी से ले लें और एक एक रामायण जो है अपने पास रखें। और जो भी बोला जाता है तो चौपाई जब बोलते हैं तो उस समय आप सभी धीरे धीरे गुनगुनाइए, ताकि ये आपकी भी हाजिरी जो है हनुमान जी के चरणों में लग जाए। और उसके बाद में फिर जो है इसका अर्थ समझ में आएगा, क्या सब अर्थ है बन रहा है। देखिए आश्चर्य क्या होता है, आश्चर्य कई तरह से आश्चर्य है। आश्चर्य हमारी अज्ञानता है, ज्ञानी के लिए आश्चर्य नहीं है। यहाँ पर बता दिए जो ज्ञान से परिपूर्ण हो जाते हैं, ब्रह्म ज्ञान से परिपूर्ण हो जाते हैं, वो आश्चर्य नहीं है। यहाँ पर ऐसा ऐसा प्रसंग आएगा जो कि वो राम के जीवन से जो है बहुत बड़े महानता को लेकर आएगा, और उस चीज़ को हमको सिद्ध करने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत है। और ये ज्ञान तभी मिलता है जब हमारे जीवन में भक्ति आए, और भक्ति तभी मिलती है जब हमारे जीवन में श्रद्धा पैदा हो। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा जो है उस परमात्मा के प्रति जो है पूर्ण आस्था। हमारी आस्था पूर्ण नहीं है, हमारा मन जो है बंदर की तरह चंचल है, कभी इधर कभी उधर, कभी दाएं कभी बाएं, कभी और कुतर्क लेकर चलता है। मन पर ना चले, मनमुख ना बने, हम गुरुमुख बने, हम मनमुख ना बने, हम संत मुख बने। संत मुख का मतलब होता है कि जो तुम्हारे से जो श्रेष्ठ आदमी जो भी बात कह रहा है उस बात को मानने का जो है श्रद्धा बनाए, ये गुरुमुख होता है, मनमुख होता है, मनमुख नहीं होता है। तो यहाँ पर जो बात बताने जा रहे हैं, कहते हैं कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। अच्छा, और राम कथा अनंत है, राम कथा अनंत है। हम केवल अयोध्या में जो राम ने जो है प्रकटीकरण किए, ये तो जो है हमारा साकार रूप में एक समय का जो है एक स्थिति थी, लेकिन राम हर जगह रम रहा है, हर जगह राम अपनी लीला कर रहा है, और उस लीला में बहुत बड़ा आश्चर्य भरा हुआ है। और हम उस आश्चर्य को बचपना से जवानी, जवानी से बुढ़ापा आने के बाद भी उसे नहीं समझ पाते हैं। तो उस आश्चर्य को समझने के लिए हमें ज्ञानी संत भक्तों के आश्रय लेना पड़ेगा। और आश्रय लेना ही नहीं पड़ा, नहीं आएगा भी, इसका प्रसंग आगे आएगा कि आश्रय लेकर ही हम केवल पूर्ण नहीं होंगे, हमारे मन के अंदर उसके प्रति श्रद्धा हो, उसके बात को जानने के लिए। जैसे कि एक प्यासा आदमी पानी पीने की जब प्यास लगती है तो जितना ध्यान केंद्रित करके वो पानी को पीता है, उसी तरह से हमारा प्यास बने। हमारा अंतिम सांस हो रहा है और सांस की प्यास जगी हुई है, और उसमें कोई श्वास का एक ऑक्सीजन मिले तो कितना प्यास लगती है, वो प्यास हमारा जो लगना चाहिए इस राम में, तब हमको जो है ज्ञानी के बातों को हमको समझ में आएगी। आगे बता रहे हैं कि कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है, अनेक प्रकार से। जितने भी संसार में प्रभु के गुणगान गाए गए हैं उसके अनंत रामायण का रूप ले लिया है, वो ग्रंथों का रूप ले लिया है, वो रामायण के ही कहा जाएगा। हमारे उपनिषद हैं, 108 उपनिषद है, 18 पुराण है। अब इसको हम लोग अध्ययन नहीं किए, 4 वेद है, हम लोग एक वेद का भी अध्ययन नहीं किए, तो हम कैसे कह देंगे कि हम पूरा वेद जान गए, पूरा रामायण जान गए। तो ये सब रामायण का ही भाव लिया हुआ है, इसमें वो रामायण ही है। तो उस रामायण की बात करके कह रहे हैं कि हृदय में ऐसा विचार का संदेह ना कीजिए और आदर सहित प्रेम के साथ इस कथा को सुनिए। अब कथा को प्रेम से ही सुनना है, आदर सहित, आदर भाव। हमारे मन के अंदर आदर कब बनता है? जब हम अपने से उसको श्रेष्ठ समझते हैं। तो आदर भाव से हम इस कथा को ग्रहण करेंगे तो कथा में बहुत सा आनंद मिलेगा। अमृत की वर्षा होने जा रही है, आगे हम बता रहे हैं।